हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है एज्योर स्टोरेज टाइप। एज्योर क्लाउड में स्टोरेज के कितने टाइप्स होते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो बेसिकली जो होते हैं मेन 4 टाइप्स के स्टोरेज एज्योर में होते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, इसको एज्योर में ब्लॉब स्टोरेज कहा जाता है। सेकंड है फाइल स्टोरेज, एज्योर फाइल। थर्ड है क्यू स्टोरेज। क्यू स्टोरेज में स्ट्रीमिंग डेटा स्टोर होता है। और फोर्थ वन टेबल स्टोरेज। टेबल स्टोरेज में जो डेटा होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है ब्लॉब स्टोरेज। तो ब्लॉब स्टोरेज इसे AWS में S3 के नाम से जानते हैं, सिंपल स्टोरेज सिस्टम। जो डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है, मीन्स की यूज टू स्टोरिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स इमेज, वीडियोस एंड बैकअप्स। सो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। क्योंकि फाइल सिस्टम स्टोरेज में क्या होता है कि कोई भी फाइल सिस्टम जैसे NTFS या लाइनक्स फाइल सिस्टम, तो वो फाइल सिस्टम में अब डेटा स्टोर होता है। तो फाइल सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर FAT32 फाइल सिस्टम की बात करूं, तो उसमें ये 32 GB से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर 2 GB से ज़्यादा डेटा कॉपी या स्टोर नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस थे। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हम लोग कर सकते हैं, कितने भी साइज के स्टोर कर सकते हैं। तो यह है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में एक चीज़ और होता है कि ब्लॉब स्टोरेज में ये API स्टोरेज भी कहा जाता है। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन ने कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उसमें ड्राइवर्स या फिर कोडिंग में इंस्टॉल करते हैं, तो ये वहां से अपन 80 और 443 प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट जो डेटा होता है वो वहाँ ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। तो ये ब्लॉब स्टोरेज का ये इसमें ये काम होता है। तो ब्लॉब स्टोरेज जो होता है वो इस टाइप से होता है एज्योर में, कि इसमें 3 हार्ड डिस्क होती है। ये इसको बोलते हैं रिंग। ये रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है। जो डेटा जो होता है 3 जगह स्टोर होता है। कोई भी डेटा अगर ब्लॉब स्टोरेज में हम लोग डालते हैं या स्टोर करते हैं, तो वो 3 जगह राइट होता है। 3 जगह राइट होता है, और रीड जो होता है वो एक ही जगह से होता है। तो इसमें क्या होता है, रीड ऑपरेशन ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये हो गया अपना ब्लॉब स्टोरेज। सेकंड होता है फाइल स्टोरेज। जो फाइल स्टोरेज जो होता है, इसमें शेयर्ड फाइल एक्सेस। आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी ड्राइव को मैप करते हैं पहले, जो आईपी एड्रेस डालते हैं रन में जाके स्लैश स्लैश करके आईपी एड्रेस देन, तो उसी को बोलते हैं एज्योर फाइल स्टोरेज। एज्योर फाइल स्टोरेज में हम जो प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो होता है NFS जो लाइनक्स के लिए, CIFS विंडोज के लिए। तो ये प्रोटोकॉल के थ्रू हम फाइल शेयर क्रिएट करते हैं और उसे हम सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एज्योर फाइल स्टोरेज। ऑन ऑन प्रेमिस सिस्टम में भी एक्सेस कर सकते हैं, VMs एज्योर VM में भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एज्योर फाइल। थर्ड जो होता है वो होता है टेबल स्टोरेज। तो इसमें टेबल स्टोरेज क्या होता है, तो इसमें जो डेटा जो होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ये नो सिक्वल की वैल्यू स्टोर होता है। ये कोई RDMS मीन्स SQL नहीं होता है, लेकिन डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड मीन्स की टेक्स्ट के रूप में और टेबल के रूप में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग लॉगिंग का डेटा, मॉनिटरिंग और लॉगिंग का जो डेटा होता है, बहुत डेटा होता है, वो टेबल के रूप में वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं टेबल स्टोरेज। ये जो होता है एक डेटाबेस के तरह ही होता है, और उस
वैसा इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं टेबल टाइप स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट है जो फोर्थ स्टोरेज होता है क्यू स्टोरेज। सो क्यू स्टोरेज यूज टू मैसेज क्यूइंग बिटवीन ऐप कंपोनेंट्स, मीन्स कि कोई भी जो डेटा कंटिन्यूअस डेटा हो रहा है, कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है, स्ट्रीमिंग डेटा, तो वो इस क्यू स्टोरेज में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अपाचे काफका हीट सेंसर, जैसे हीट सेंसर का डेटा है, कंटिन्यूअस हीट सेंस करके बता रहा है कि अभी इतना हीट है, तो वो कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग जो डेटा होता है, स्ट्रीम होते रहता है, तो उसे हम जो होता है क्यू स्टोरेज में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो स्टोरेज होते हैं, ये चारों स्टोरेज को हमें एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए हम इसमें एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, और स्टोरेज अकाउंट के अंदर ये चारों स्टोरेज होते हैं। तो ये हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि आगे आने वाली वीडियोस में कि अपन कैसे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, और कैसे ब्लॉब स्टोरेज में डेटा अपलोड करते हैं, कैसे फाइल शेयर क्रिएट करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल में हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिक इसमें यह था कि एजोर में कितने टाइप के बेसिक स्टोरेज होते हैं, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। So thank you so much for watching this video, and don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more videos. Yeah. So thank you so much for watching.